नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नकन व नहशुरुहु यौमल क़यामति अअमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। लब्बाइक ग़ज़वा हिंद लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म लब्बाइक लब्बाइक या रसूलल्लाह लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब दे बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामईन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर जिस गल का जिक्र करांगे कि जिहड़ा भी अल्लाह जिक्र तो मूँह मोड़दा है उहदी जिंदगी दे विच हर तरह तंगी आउंदी और क़यामत दे दिन उहनूं अन्ना उठाया जाएगा। कुरान करीम की सूरह तौहा दी 124 है पाक जी मैनू तलावत करन तुहानूं सुनन का शरफ हासिल होया। इस है पाक सुने रब ने फरमाया कि और जेड़े मेरे जिक्र तो जेड़ा मेरे जिक्र तो मुँह फेरेगा तो उसकी जिंदगी विच तंगी होएगी और उन्होंने क़यामत के दिन अन्ना करके उठाया जाएगा। कुरान करीम सुने रब ने बार बार अपने जिक्र का दे तालीम दी है और बल्कि रब सुने आखा जिक्रन कसीरा कुरान से दसिया जो तुम नमाज पढ़ हटो तो मेरा जिक्र करो। कुरान पाक जी आखा कि जो मेरे बंदे है ना वो खड़े बैठे लेटे अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। इस वास्ते कलंदरी लाहौर डॉक्टर इमाम अकबर रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी गल की। आप फरमाते हैं तुझसे है गिरबा मेरा मतला सुबह नशूर तुझसे है मेरे सीने में आज से अल्लाह हो शौक मेरी लय में है शौक मेरी नय में है नगमा अल्लाह हो मेरे रगो पै में है। हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हरदम जिक्र सज्जण के अंदर कुल जहान भुलावन दिल जानी देश के कोलों अपनी जान रुलावन। हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह फरमाते कि जो दम गाफिल सो दम काफिर सानू मुर्शद ही पढ़ाया हो। तो जिक्र वो ज़्यादा रूहानी तरक्की करता है। अगर किताबों तो पढ़ के इंसान कोई जिक्र करता तो सवाब तो है लेकिन वो अंदर रूहानी तरक्की नहीं। जो जिक्र मुर्शद को हासिल किया जाता है क्योंकि मुर्शद को जिक्र वो है जोड़ा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोलों बेवास्ता पीराने सिलसिला तक पहुँचा होया और वो जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसिया इसमें आज़म का जिक्र वो अमानत जी दी जिन्हों आसमाना जमीन और पहाड़ा चुकण से इनकार करता सगा और वो जिक्र जो मुर्शद को इंसान हासिल करता उन्होंने अपने अंदर नूरी जाग लवांदा अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी लवांदा जिन्हें तौहीदी मुहम्मदी नूरी निस्बत अपने अंदर रका करवांदा और अपने मुर्शद को जो तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनैक्शन हासिल करता है तो वह ताल्लुक हो हिज़्ब शैतान शैतानी नेटवर्क ना टुट के तौहीदी मुहम्मदी रूहानी नूरी नेटवर्क ना हो जाता और इंसान राह मरदा मुसाफिर बन जाता। कुरान पाक में रब ने दसिया गया इंसानों मैं तुम्हें अपने जिक्र अपने दीदार वास्ते पैदा किया और वो तरीका भी दसदा कि फिर पेशवा दे रही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे निगाह दुआ तवज्जो मदद और मेरे फजल तौफीक नाल तुहानूं दीदे मौला दी नेमत मिलनी है। फिर ही तुहानूं ईमान हकीकी इरफान हकीकी फ़क्र मुहम्मदी हक और यकीन फना फिल बका बिल्लाह दा कमाल हासिल होएगा और जिक्र ही जाकर नूं मज़कूर तक पहुँचाता है। तो जो इन्हूं ईमान की रूह हासिल हो जाती है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। तो फिर इश्क़ कमाल नूं पहुँच जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के अंदर फना इख्तियार करता आपकी पैरवी और मुताबिक करता आप दे नक्शे कदम से चलता क्योंकि आप दा उसवा हसना ही बेहतरीन नमूना अमल है सोने रब ने कुरान च दस्सिया। क्योंकि अल्लाह वाले को जो इंसान अपने नफ्स की सलाह कराउंदा तज़किया कराउंदा क्योंकि जब तक इंसानी नफ्स फनाई नफ्स हासिल नहीं होंदी नफ्स का तज़किया नहीं होंदा अंदर हर ख्वाहिश खत्म नहीं होंदी और फनाए कल्ब का कमाल है वो उस वक्त तक हासिल नहीं होंदा जब तक फनाए नफ्स हासिल ना हो ताकि दिल के अंदर भी कोई मखलूक की तलब रगबत ध्यान ना रह जाए। जब इंसान नफ्सो शैतान दुनिया के पुजारियां खलकी इसबाब और अरबाब मासवा अल्लाह
ਜੋ ਕਲਬ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨੂੰ ਨਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। और ख़ास तौर पर ज़िक्र इसमें आज़म अल्लाह, क्योंकि तमाम सिफाती समा तमाम आसमानी किताबों का जामे है, और इत्थों ही सारे ज़हूरात ज़ाहरो बातन के अंदर चले ने जिन्ने भी ना। तो सोहने रब ने फरमाया कि जो कोई मेरे ज़िक्र तो मूँह मोड़दा ना, तो उसकी जिंदगी दे विच तंगी आ जाती है। यानी उसकी जिंदगी का हर मामला जिहड़ा उस बरकत ही शुरू हो जाती है। और वो सोने रब ने फरमाया कि मैं क़यामत के दिन इन्हों अन्ना उठावांगा, ये नहीं अन्ने होणगे, ज़ारी अखां तो भी अन्ने होणगे, बातनी अखां तो भी अन्ने होणगे, क्योंकि बातनी अखां नाल ही अल्लाह सोहणे दा दीदार दिल दे आईने दिल दीआं अखां नाल हुंदा इसे दुनिया ते। सोहणे रब ने कुरान च दस्सिया जे दुनिया मेरे दीदार तो अन्ने है तो आखिरत में भी अन्ने होणगे, ते जिन्हां नूं इत्थे दीदार इलाही दिल दे आईने दिल दीआं अखां नाल हासिल हुंदा, उन्हां नूं आखिर सिर दीआं अखां नाल खुलियां अखां नाल दीदार इलाही दी नेमत नसीब होएगी। और ये नेमत उज़मा दौलत कुबरा नसीबां वालियां नूं मिलदी है। इस पाक सोहणे रब ने इसे बात दस्सिया कि जिन्हां मेरे जिक्र तो मूँह मोड़िया तो उन्हां दी जिंदगी विच हर जिंदगी के हर शोबे हर मामले तंगी का सामना करना पैंदा, उसकी माइशत तंग हो जाती है, रिज़्क तंग हो जाता है। और हर मामला, क्योंकि हर तबई जरूरत इंसानी रिज़्क है, सब चीज़ बेबरकती पैदा हो जाती है, सिर्फ अल्लाह के जिक्र तो मूँह मोड़ना। इस वास्ते सानू चाहिए कदे अल्लाह के जिक्र तो मूँह ना मोड़िए। अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करना जिक्र ही है, लेकिन खसूसियत नाल जिक्र इसमें आज़म अल्लाह का करना जिहड़ा ये अहम है। फराइज तो अलावा इंसान हर वेले चलता फिरता उड़ता बैठता खड़ा बैठा लेटिया अल्लाह का जिक्र करे, ताकि इनू बता पता ललाहे तब्दील वाइल रब का फ़र्क का कमाल हासिल हो जाए, त्याने मौला का कमाल हासिल हो जाए। और दवाम कलबी जिक्र हुजूर न जो अल्लाह तरफ वध है, तो अपने पिरो मुर्शद की जेरे निगरानी मसरूफ़ रियाज़त तो मुजाहदात मुराकबात असबाक़ कुर्बो वलायत करदा तेरी रूह को वधे परवाज़ पैदा होंदी है, रूह जिस्म चो निकल के अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर दी है। और यही इंसानी जिंदगी का मकसद है। अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। साए पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, और स्वाए तेरी सोहनी पाक ज़ात दे मौला सोहने साड़ा कोई सारा ने सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा अता फरमा, अपने दायमी रज़ा दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमा। अल्लाह बस ते बाकी सब हवस व मा अलैना इल्लल बलागुल